इस राजस्थान में पता नहीं क्यों 15-20 साल से प्रयास किया जा रहा है गुर्जर मीणाओं को लड़ाने का, और जब भी इस तरीके की सरकारें आती हैं इन समाजों को लड़ाने का प्रयास करती हैं। आरक्षण के टाइम पर आदरणीय सचिन पायलट साहब एक नेता थे जिन्होंने, वो 36 कौम के नेता, वो देश के नेता हैं, लेकिन ये श्रेय उनका है कि वो पढ़े लिखे थे। उन्होंने विदेशों में जाकर के जब पढ़ाई लिखाई की, उनको पता है कि दुनिया और लोकतंत्र में किस तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं। उस व्यक्ति ने इन दोनों समाजों को जोड़ के रखा। उसके बाद मीणा समाज में अगर बढ़ चढ़ करके, मैं वहां भी कहा, मैं यहाँ भी कह रहा हूँ, नरेश मीणा जी ने जिस तरीके से सचिन पायलट जी को अपना गुरु मान के और 12 में सबसे बड़ा ब्लड डोनेट कैंप किया, जिसमें उसकी माँ से लेके, पत्नी से लेके, खुद से लेके, और ब्लड डोनेट कैंप लगा करके ये साबित किया कि अपने खून से बराबर तोलने का काम किया। चाहे प्रहलाद गुंजल का काम पड़ा होगा, जब चुनाव लड़ रहे थे तो नरेश मीणा था जो अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर के वो लड़ रहा था। और चाहे पाचना के बांध का मैटर हुआ होगा, नरेश मीणा ने कहा अगर मुख्यमंत्री भजन लाल से तुम लड़ना चाहते हो, और पाचना को नहीं पूरे एरिया को अगर पानी चंबल का चाहिए तो मैं सरकार से लड़ने के लिए तैयार हूँ। जो भाईचारे की मिसाल जो नरेश मीणा ने आज कायम की, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ। हम 2 जातियों के साथ सर्व समाज धर्मों के लोग हमारे गाँवों में रहते हैं। इनको जब तक हम लोकतंत्र में जोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारा भाईचारा मजबूत नहीं होगा, तब तक हमारा आगे बढ़ना संभव नहीं है। मैं कह रहा हूँ, नरेश मीणा ने क्या गुनाह कर दिया था? नरेश मीणा जब अंता से चुनाव लड़ रहा था, मैं साथ था, यही भाजपा के लोग उसे टिकट दे रहे थे, कह रहे थे चुनाव लड़ ले, डिप्टी सीएम बना देंगे। नरेश मीणा ने कहा मैं भाजपा से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरी तो भाजपा के बड़े बड़े ठेकेदारों से लड़ाई है, जो कोटा में दिग्गज लोग जो बैठे थे उनसे लड़ाई है। उसने ठुकरा दिया उस ऑफर को, इसीलिए भाजपा को बुरा लगा और उसकी जो जमानत अर्जी थी उसको खारिज करने का काम किया। और जब पाचना का बांध का मुद्दा चला, उसके बाद लगातार 1 महीने में 3-3 बार राजस्थान की सरकार, मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने कोर्ट में लगा करके सरकार की तरफ से खारिज करने का काम किया। उसमें 1 तारीख और मिली है। और मैं कहना चाहता हूं आज इस जगह से कि मीणा समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप अभिमन्यु की तरह नरेश मीणा को अकेला मत छोड़ो, और गुर्जर समाज मीणा समाज से आगे अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर नरेश मीणा के साथ देने को तैयार है। मैं जगन गुर्जर की लड़ाई लड़ रहा हूं। जगन एक गुर्जर जाति का जरूर हो सकता है, लेकिन जेल में सभी जातियों के लोग जाते हैं, सभी धर्मों के लोग जाते हैं। ये लड़ाई अपराध के खिलाफ नहीं है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जगन गुर्जर अगर अपराध किया तो उसकी सजा परिवार भोग रहा है, लेकिन वो किसके इशारे पर, वो कौन नेता है, कौन शासन प्रशासन के लोग हैं जिन्होंने जगन गुर्जर को साजिश के तहत उस जेल में मरवाया है। और मैंने कहा है कि मुख्यमंत्री भजन लाल जी, अगर आप एक जेल में बंद, देश की सबसे बड़ी सुरक्षित जेल में, हाई सिक्योरिटी जेल में जिसमें कैमरे लगे होते, तुम्हारा शासन प्रशासन है, तुमने आज तक जगन गुर्जर हत्याकांड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी, पता चल जाता पूरी दुनिया को कैसे मरा था, तुमने आज तक खुलासा नहीं किया। इसका मतलब मुख्यमंत्री भजन लाल इसमें शामिल है। मैं कह रहा हूं, मेरा सीधा आरोप है। और जो लोग ये सोच रहे हो कि ये लोग चुप पड़ जाएंगे, जिस तरह की बातें ये लोग फैला रहे हैं, पूर्वी राजस्थान में गुर्जर मीणा सहित गांव में रह रहा है 36 बिरादरी का आदमी दोबारा से सड़कों पर निकलेगा और जगन गुर्जर हत्याकांड का पर्दाफाश करा के सीबीआई जांच करा के मांगेगा। ये हमारा संकल्प है। अंत में मैं ये कहूंगा, आप सब लोगों ने जो प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, ये ऊर्जा सही दिशा में लगाओ। सही दिशा में हमारी ऊर्जा लगनी चाहिए। मेरा तो एक ही नारा है, नफरत को भगाओ, भाईचारे को जिताओ। तुम भाईचारे के साथ रहोगे, एक दूसरे के काम आओगे। नफरत के बीज बोने वाले लोग कभी तुमको एक जगह नफरत बो करके किसी एक आदमी, 5 आदमी का भला हो सकता है, सर्व समाज का भला नहीं होगा। इसलिए भाईचारे के साथ, एक दूसरे के साथ प्यार सम्मान से रहें। आप लोगों ने बुलाया, मान दिया, सम्मान दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। और फामड़े खटाने खटाने माओते एक आध बारात बुला ले, कसाना देख रहा है तो भाई ने करो काम में, आज ही रुपया दे जाओ, खटाने सगाई कर जाओ। बड़ी मुश्किल खटाने तो सब जगह ही मिलेंगे, पर भूमड़ा नहीं है हमारी तरह। एक आध बारात और बुला दीजिए साहब। राम राम साहब।